हमने रुपये का खेल समझ में आ गया और हम लोग तो चीज समझावा। हाँ, रुपये का क्या खेल है इसको समझने के लिए ज्यादा बड़ी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल आज से 40 साल पहले का रुपया देखना है, कोई भी नोट, और आज का नोट देख लेना है। जैसे मेरे दादा के पास जो नोट होया करता 10 रुपये का, उस पर एक लाइन लिखी होया करती जो किसी ने ध्यान नहीं है। हमारे पास मोबाइल में है, जिस भाई ने चाहिए आप बता दियो, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। उस पर लिखा होता था, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। उसका मतलब क्या था कि जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है वो ये कह रहा है कि जो भी मानस इस नोट ने लेकर आओगा उससे मैं 10 रुपये दूंगा जब भी वो चाहेगा। जो कर आप तो मैं कहूं दियो 100 रुपये तो आप मनोली लाह नोट दोगे, वो रुपये इनके मकान। आपका टोटल लोन कितना था? 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ रुपए का लोन था। लॉकडाउन में जानबूझ के लोगों को ऐसा बर्बाद किया कि भाई वो चुकता ना कर पाए। इनके मकान पे फिर फोन आने लग गए, तारा मकान कुड़की होगा, तारा न्यू होगा, तारा न्यू होगा। इनके दस्तावेज लगाए थे, कै दिन हुए हैं? 18 तारीख 3 गाड़ी उसकी भाई की लेके 1 लाख रुपये भर भी दिया। 1 करोड़ 70 लाख भर भी दिया। अरे नुका 1 करोड़ 85 लाख और दे दे, और लोन था 1 करोड़ का। ठीक है, ईब हमने कागज लाए कि तुमने जो पैसा फालतू दे रखा ना हमने, वो हमारा उल्टा दो। ईब बैंक पर जवाब नहीं आ रहा, फोन आने भी बंद हो लिए, लोग घर आने भी बंद हो लिए। ईब डीसी के थ्रू कागज आओगे और उन कागजान देगा उस नाम बचाओगे। मैं एक बात कह रहा हूं गाम राम के सामने कि भाई जनता सरकार मोर्चा वाले वैसे तो खैर पागल हैं, किसी की भी मारा जानकार नहीं भाई, मारा रिश्तेदार नहीं, हम जानते नहीं। अब मारती तो भाई ने फोन करा, अगर भाई मारी गेल जुल्म हो रहा है, मेरा ब्योत है नहीं, गर्जे मेरा छुन गया तो मारे पे मरने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। तो भाई ना ईसा काम तो करिए ना, जितना हमारा पे होगा हम करांगे, पर रोज रोज हम आ नहीं सकते। आपका पड़ोस आशिक है आपकी गेल, तो भाई हम इतना कैश कहाँ भाईचारे ने आप लोगों ने कि भाई आज आप लोग इसके साथ खड़े होने की यहाँ भरते हो तो कल ने आपकी गेल माड़ा नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी हम दे। वहां जनता सरकार मोर्चा वाले भाई जब किसी की गेल भी, किसी भी भाई का कितना बड़ा लोन होगा ना, क्या का भी हो, उसका चुकता हम करांगे। कागजा के शब्द है, कति कानून माफ नहीं होगा, चुकता होगा। किसी की भी कोई चीज नहीं मतलब छीनन देवांगे। लेकिन आज आप लोगों को इस बात का यकीन करना पड़ेगा कि जय कोई आड़ा आके और इस घर में बढ़ने की कोशिश करे तो फिर गाम राम ने बुलाना, बुला सबती गाड़ा ने लेकिन है, और इनके आड़े पता लगना चाहिए बैंक वाला ने गाम राम इकट्ठा हो लिया। इबिया रुपये के चक्कर में आपस में लड़ाई कौन बजावे, इबिया बैंक पे सवाल पूछेंगे क्योंकि असली फ्रॉड बैंक ने कर रखा है। ओलियो की भाई की बात सुनील की खेल। हाँ जी मैनेजर साहब बताओ। आप मैनेजर हैं साहब? मैनेजर है मैं साहब, ये हमारे सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर साहब, तो वो सुनील से बात हो गई होगी आपकी ना जी? आवेदन लगाया हुआ है आपके यहाँ हमने लोगों ने कि बैंक ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, देश के लोगों के साथ, पूरे देश के साथ फ्रॉड किया है। और ये फ्रॉड जो है उसका पूरा का पूरा आप न्यू लिख के दे दो, हमने फ्रॉड कौन करा, या आप न्यू लिख के दे दो, जो उनसे रुपये देना चाहते हो दो, ये कुछ तो लिख के दोगे ना। आपका ऊपर का सिस्टम, आपने जब मारती लोन दिया था अपना पूरा पेटा भरा था, ब मकान की कीमत के है, रुपये कितने देनदार है, अगला दे सके है नहीं दे सके है, सारा पेटा भरा होगा जी। सारी सिबिल भी पुरानी के चेक करके ने हमने कहा हाँ जी मारा पेटा भर दो, लेना आवे तो लो, देना आवे तो दो, लेकिन हिसाब पूरा बराबर होना चाहिए। मकान का न्यू ताला कौन लागण देवा, क्योंकि 90% लोगों की जमीन कुड़की करने वाला है बैंक। आप हमारे भाईचारे में से हो, आप सारे हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारा भाईचारा है। आपको आगे करके, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को और मास्टरों को आगे करके लोगों को ठुकवाए ना इंजेक्शन सरकारों ने, ऐसे ही आपको आगे करके ये जमीनों की कुड़की चल रही है। 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है भारत के अंदर, 156 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है भारत के लोगों पे। यानी अगर सारे लोग अपनी सारी कमाई जब बैंक का धर देना, फिर भी 122 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी नीलाम होनी तय है। यानी 90% लोगों की जमीन नीलाम होगी, 100%। और उस खेल का हमने बेरा है।
और हमने होम मिनिस्टर, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर हो रहा है हमारा केस, हमने वहां तक उन लोगों को खींच रखा है। प्राइम मिनिस्टर जेल में जाएगा, जिस संसद ने वो 2011 का एक्ट पास करेगा वो सारे जेल में जाओगे, क्योंकि आईपीसी के अंदर पूरी डिक्लेरेशन है कि आरबीआई अगर 39(b) सेक्शन के हिसाब से, अगर 39(2) के हिसाब से अगर आपका रुपया नहीं देती है तो वो फ्रॉड है। और आईपीसी की धारा 589 के क ख ग के अनुसार फर्जी करेंसी के अंदर लेन देन फ्रॉड है। बैंक के ऊपर भी एफआईआर होगा, आपने हमारे साथ फर्जी करेंसी में लेन देन किया हुआ है, क्योंकि आपके पास जो ये नोट है ये वचनखंड को बदला हुआ है, गवर्नर का वचनखंड बदला हुआ नहीं चलेगा किसी कीमत पर। फर्जी नोट नहीं चलेंगे और देश के लोगों के साथ गद्दारी नहीं चलेगी। इतनी सी बात है भाई साहब, उसमें हमने चिट्ठी में लिख रखी है सारी बात, आपने सिर्फ जवाब देना है। जवाब देकर जय इस भाई का देना बनता हो तो हम दुआवांगे जनता सरकार मोर्चा। मकान, हाँ विजेंद्र भाई, मकान आपका कोई नहीं ले सकता, आवेगा भी नहीं कोई, ना कोई आवे, ना कोई बड़ा है, ना कोई पूछना आवे, कागज से शाबद होगा, कागज से करांगे। कैसा इब के कुछ कहोगे बाकी लोगों ने? बता दो भाई सब लोग का तो ये कहना है भाई, इकट्ठे रहो और अपना मिलकर रहो और जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ो और बैंक का फ्रॉड दे बचो। जागरूक हो जी, जागरूक जागरूक हो, भाईचारा में जोड़ो, भाईचारा खराब मत करो भाई। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होगे ना तब तक हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। ताई तो और पूछ ला, ताई ने कैसा महसूस हो रहा? ताई बड़ी चिंता में थी, ताई बता दे ले, आग ना जोड़े ताई, आग ना जोड़े, बता दे। बेटा मैं जमा खुश हूँ, है बेटा मैं बहुत बहुत खुश हूँ बेटे, हैं। बेटा थारा साथ समय बस सारा है, तो कोई भी नहीं है, पड़ोस भी आलिया सारा, आलिया के नहीं पड़ोस, आपके को थे कोई नहीं आंदा? नहीं मैं या नहीं मैंने कहीं मन कोई नहीं आता, मैं किसी से सारा पड़ोस आपके साथ खड़ा हुआ। बेटा मैं किसी से नहीं लड़ रही, सारे आए देखो, मैंने सारे राम राम करके जा है, क्योंकि उसने नहीं पता है ना अभी ताई बहुत परेशान है। हाँ। किस लिए एक बेटा इसका काट पे बेटा कमानिया पोसा नहीं, हाँ। एक पेंशन में गुजारा कर रही हूँ बेटा। हाँ हाँ। तो एक इतनी महंगाई में